अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम जानेंगे एवेपोरेशन क्या होती है, बॉइलिंग क्या होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर इन दोनों प्रोसेसेस को किस तरह से अफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको आपकी बुक का वो पेज शो करूंगी जिसमें आपका ये टॉपिक मौजूद है जो आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज नोट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एवेपोरेशन को सबसे पहले हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। जब हम किसी खुले बर्तन में पानी रखते हैं तो कुछ देर बाद उसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में गीले कपड़े धूप में जल्दी सूख जाते हैं। इसी तरह अगर एक गिलास में पानी रख दिया जाए तो कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद पानी कम हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस से निकलकर हवा में चले जाते हैं और वाटर वेपर्स बना देते हैं। इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स एवेपोरेशन कहते हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि यानी जब पानी की सतह से वेपर्स आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे होते हैं, हवा में चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स एवेपोरेशन कहते हैं, सिंपल लफ्ज़ों में। स्टूडेंट्स, इस बात को अपने जहन में रखें कि एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है। एवेपोरेशन की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ गर्म पानी में नहीं होती। यही चीज़ इसको बॉइलिंग से डिफरेंट करती है। एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है, चाहे पानी ठंडा हो या गर्म, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स हमेशा सरफेस से एस्केप करते रहते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से एवेपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है। ये चीज़ लाजमी जहन में रखिएगा। स्टूडेंट्स, अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि टेम्परेचर एवेपोरेशन को कैसे इंक्रीज़ करता है। स्टूडेंट्स, जब हम पानी को हीट देते रहते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी मिलने की वजह से मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी तेज़ हो जाती है। अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो लिक्विड की सरफेस से निकलकर हवा में चले जाएं। इसीलिए इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बॉइलिंग को समझते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम पानी को लगातार हीट देते रहें तो क्या होगा। टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ होता रहेगा और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती रहेगी। एक स्टेज ऐसी आती है जब वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हासिल कर लेते हैं। अब जो हीट दी जाती है वो टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करती, बल्कि ये हीट लिक्विड वाटर को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। इस स्टेज को स्टूडेंट्स बॉइलिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखिए कि बॉइलिंग में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉइलिंग स्टार्ट होने के बाद पानी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बॉइलिंग के वक्त दी जाने वाली हीट पानी को गैस में कन्वर्ट करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करती। इसीलिए बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब स्टूडेंट देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन एवेपोरेशन क्या है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर की। एक्सटर्नल प्रेशर से मुराद एटमॉस्फेयर की प्रेशर है जो लिक्विड की सरफेस पर लग रहा होता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाए तो वेपर मॉलिक्यूल्स के लिए सरफेस से एस्केप करना आसान हो जाता है। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमें चले जाते हैं, इसीलिए रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेज, यानी कम प्रेशर ज़्यादा एवेपोरेशन। जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए तो हवा मॉलिक्यूल्स को वापस लिक्विड सरफेस की तरफ पुश करती है। इस वजह से मॉलिक्यूल्स के लिए एस्केप करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर मेक्स एवेपोरेशन डिफ़िकल्ट, यानी ज़्यादा प्रेशर कम एवेपोरेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग। अब देखते हैं प्रेशर बॉइलिंग को कैसे अफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, बॉइलिंग के दौरान लिक्विड के अंदर बबल्स बनते हैं, यानी ये बबल्स सरफेस की तरफ मूव करते हैं और फट जाते हैं। जब तक सारा लिक्विड बॉयल ना हो जाए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मरी ठंडा इन्वायरमेंट है और कराची बहुत गर्म इन्वायरमेंट है। अगर हम कराची में पानी का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करें तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन अगर हम मरी में मेजर करें
तो ये लगभग 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये सवाल है कि ऐसा क्यों, टेम्परेचर डिफरेंट क्यों हुआ? मरी पहाड़ी इलाका है, जितनी ज़्यादा हाइट होती है उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। क्योंकि मरी में प्रेशर कम है इसलिए पानी को बॉयल होने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसी वजह से मरी में पानी 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, आपने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को अपने माइंड में रखना है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर बॉइलिंग पॉइंट और हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।